ए बेटा सुन सुन सुन। हाँ जी अंकल जी। तू तो कोचर जी का लड़का है ना? हाँ जी। एग्जाम में कितने नंबर आए? इस बार कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुए अंकल जी। पिछले साल कितने आए थे? पिछले साल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए एग्जाम दिए नहीं थे अंकल जी। उससे पिछले साल? उससे पिछले साल मैंने स्कूल बदला था तो एग्जाम छूट गए थे। और उससे पिछले साल? उससे पिछले साल मैंने खाना नहीं खाया था। उससे पिछले साल? उससे पिछले साल मैंने पानी नहीं पिया था। उससे पिछले साल? उससे पिछले साल मैंने सांस नहीं ली। उससे पिछले साल? मेरे आखिरी बार पिछले जन्म में 50% आए थे अंकल जी। मेरे बेटे के तो 90% आए। तो मैंने कब पूछा अंकल जी? अरे सुनो बेटा इधर आओ। बोलो। ये लो बेटा, रोज सुबह चूर्ण शहद के साथ मिला के खाली पेट ले लेना। तुम्हारा दिमाग भी मेरे बेटे जैसे तेज चलने लग जाएगा। अरे यार अंकल, ये चूर्ण आप ले लो, आपके पेट की थोड़ी गैस निकल जाएगी, थोड़ा पेट भी कम हो जाएगा। अरे बेटा एक तो नंबर कम लाते हो, ऊपर से बदतमीजी से बात करते हो। अब तो आपको किसने कहा था मुंह लगने के लिए? अरे मेरे बेटे के तुम्हारे से ज्यादा नंबर है और जिसके तुम्हारे से ज्यादा नंबर है तुम उसके बाप से इतनी बदतमीजी से बात करते हो। ओ अंकल, अपने बेटे की मार्कशीट भिजवा देना, मेरे घर में टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, काम आ जाएगी। बदतमीज खैर तेरे बाप को फोन करता हूँ। अरे अंकल मैं तो मजाक कर रहा था, और बताइए ना दिमाग तेज करने के नुस्खे। तू शतरंज खेला कर। शतरंज में चाल सोचते सोचते तेरे दिमाग को एग्जाम में सवाल का जवाब सोचना आ जाएगा। जी अंकल। और सुबह खुली हवा में सैर किया कर। खुली हवा में सैर करने से तेरा दिमाग खुल जाएगा। जी अंकल। और इन सब से भी फर्क नहीं पड़े ना तो एक बार माता रानी की 21,000 रुपए की पूजा करा के प्रसाद चढ़ा देना। एक बार पैसे लगेंगे पर फिर तेरी सारी बुद्धि वापस आ जाएगी। और वैसे भी माँ बाप का ऐसा बेटा पैदा हुआ है तो माँ बाप के पैसे तो लगेंगे ही। कमा के थोड़ी डालेगा। और ये बाल क्यों बढ़ा रखे हैं बेटा तूने? अरे वो एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से बाल बढ़ा रखे हैं। इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? और ये जीन्स क्यों पहन रखी है तूने? एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से जीन्स पहन रखी है। क्या? और ये मोबाइल, एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से घर वालों ने अभी तक मोबाइल नहीं छीना। अरे हमें इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। दिक्कत तो तब है ना जब हम बिना मतलब के मोबाइल में आपकी तरह दूसरों की जिंदगी में झांकते रहे। एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से जबान लड़ाते हैं। एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से आंख में आंख डाल के बात करते हैं। अरे एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से परफ्यूम लगा के घूमते हैं। अरे एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से कान का मैल साफ नहीं करते। क्या? एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से कपड़े पहनते हैं। क्या? एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से खाना खाते हैं। क्या? एक तो नंबर नहीं लाते, ऊपर से सांस लेते हैं। अंकल जी तो क्या खाना छोड़ के बिना सांस लिए नंगे होके घूमे? बदतमीज। मेरे जो मन में आता है मैं वो करता हूँ, जब तक कि उससे किसी और निर्दोष को नुकसान नहीं पहुँच रहा। नंबर नहीं लाते और तुम्हें अपने मन से चलना है। कोई हक नहीं है तुम जैसे बच्चों को अपने मन से चलने का। तुम जैसे बच्चों को तो समाज से बेदखल कर देना चाहिए। अंकल जी जब आपके जैसे कमकलों को समाज ने नहीं निकाला तो हम समाज के कहाँ फंस रहे हैं? बदतमीज। आज के वक्त में सिर्फ एक ही चीज की कीमत है और वो है पैसा, जिससे मिलती है समाज में पूछ। और पैसे के लिए करनी पड़ती है पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए चाहिए होता है दिमाग। अंकल जी एक बात कहूँ, पापा को तो नहीं बोलोगे? बोल। थोड़ा कोने में चल के बोलता हूँ अंकल जी। इतनी सही सोच अगर समाज ने सुन ली तो समाज की तबीयत नहीं खराब हो जाए। तो सुनो अंकल जी, किसी के 50% तो कम दिमाग, किसी के 90% तो ज्यादा दिमाग। पढ़ाई और नंबरों से दिमाग नहीं नपता अंकल जी। हो सकता है एक आदमी एक चीज में अच्छा नहीं है तो दूसरी में अच्छा हो, दूसरी में अच्छा नहीं है तो तीसरी में अच्छा हो। हर आदमी कम से कम किसी एक चीज के लिए तो बना ही है, बस जरूरत है तो उस चीज तक पहुंचने की। अगर वो चीज अपने आप चल के आपके सामने नहीं आ रही तो आप इसका उल्टा रास्ता अपनाओ। आप बहुत सारी अलग अलग चीजें एक एक करके देखो और जो आपको पसंद नहीं आ रही उन्हें काटते जाओ, छोड़ते जाओ। फिर कोई एक नई चीज करके देखो और ऐसा तब तक करके देखो जब तक कि आपको कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जिसे छोड़ने का आपका मन नहीं हो रहा। मतलब आपको कोई उसके रुपए ना दे तब भी आप उसे लंबे वक्त तक करना चाहो। और उस चीज तक पहुंचने के लिए आपको अगले 100 सालों तक 1 करोड़ अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है कि पूरी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। आमतौर पे आप 5, 7, 10 या 15, 20 चीजें करके देखोगे, उतनी देर में कुदरत आपको उस चीज से मिला देगी जिसके लिए आप बने हो। आपको करने की जरूरत है तो अपनी तरफ से 5, 7, 10, 15, 20 का पुरुषार्थ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद के लिए कुछ करता है। अगर 7-8 की उम्र में ये चीज करना चालू करोगे तो 17-18 तक तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुम बने हो। अगर 13-14 की उम्र में चालू करोगे तो 20-22 की उम्र तक तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। अगर 22-23 में चालू करोगे तो तुम्हें 30-32 तक मिलेगी। और उस उम्र में तुम्हारे ऊपर एक सामाजिक भार आ चुका होगा कमाने का, तो समाज तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि ये कोई नई चीजें करके देखने की उम्र थोड़ी है, ये तो तुम्हारे कमाने की उम्र है। लेकिन यही चीज तुम अगर बचपन में करोगे तो समाज तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि ये तो पढ़ाई करने की उम्र है, दूसरी चीजों
पे ध्यान देने की नहीं। इसलिए कम अकल समाज की मत सुनो, जल्दी से जल्दी नई नई चीजें करके देखना चालू करो, ताकि जब तक तुम पे कमाने का सामाजिक भार आए तब तक तुम्हें पता हो कि क्या ऐसी चीज है जिसे तुम मन से पूरी जिंदगी करना चाहते हो, जिसे करने में तुम्हें पूरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, जिसे करने की तुम्हारी इच्छा होती है। कुछ वक्त तक उस काम को करने के बाद कुदरत उससे तुम्हें पैसा अपने आप दे देगी। इसी बात को आपने दूसरी भाषा में लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो करो जो करने का तुम्हारा मन है, पैसा अपने आप आ जाएगा। और अगर तुम पे कमाने का भार पहले से आ ही चुका है तब भी कुछ वक्त निकाल करके यही चीज करने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी भर वो काम करके जो तुम्हारा करने का मन नहीं है घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आगे की जिंदगी तुम वो काम करके जो कि तुम्हारा करने का मन है संतुष्टि और सुकून से गुजारो। कुदरत सच्चे और साफ मन से कोशिश करने वालों का साथ देती है। इसे कहते हैं कुदरत पे भरोसा करना, और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कम से कम इस कमअकल समाज की तो मत सुनो जिसमें लगभग हर एक आदमी ने या तो एक दुकान या एक नौकरी पकड़ने के बाद चाहते हुए भी जिंदगी में कुछ और नहीं किया। हमारी जिंदगी इससे ज्यादा कीमती है। और रही बात अंकल जी आप जैसों की, तो नरेंद्र मोदी जी जिनकी कृपा पे आप जी रहे हो वो पहले चाय बेचते थे। धीरूभाई अंबानी जिनकी कंपनी ने भारत के करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को छू रखा है, वो एक साधारण परिवार के थे। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन क्रिकेट में उनकी तारीफ करने की मुझे अलग से जरूरत नहीं है। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग पढ़ाई छोड़ दी लेकिन आपके जैसे हजारों लाखों को नौकरी देते हैं। अगर पढ़ाई से ही दिमाग तोला जा सकता तो ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचते। वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना पैसा है, किसने कितनी बड़ी कंपनी खोल दिया, किसे कितने लोग पूछते हैं, क्योंकि फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि किसका मन कितना साफ है और किसकी भावनाएं कितनी ऊंची है। लेकिन आप जैसे लोग जिन्हें सिर्फ पैसे, पूछ, औहदे या ऐसे ही कुछ और कचरे से फर्क पड़ता है, उनकी हम ये बातें मान लेते हैं अगर उनकी बाकी बातें सही होती। लेकिन आप अपनी बाकी बातों में तो सिर्फ एक ही बात करते हो, दूसरों की जिंदगी में झांकना, जो कि सही नहीं है। और आमतौर पर दूसरों की जिंदगी में वो लोग झांकते हैं जो कि अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते। अगर आप कहते हो कि औरतें घर में बैठी ये काम करती है तो आप घर से बाहर निकल के कर लेते हो। आपके वक्त में जनसंख्या कम थी, लोग पढ़े लिखे कम थे तो नौकरियां मिलना आसान था। आज के वक्त में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के लिए इतना कंपटीशन हो गया है कि वो ज्यादा नंबर लाते हैं तब भी वो कम पढ़ जाते हैं। और फिर आप लोगों को दिलचस्पी नाम के एक शब्द का तो पता ही नहीं है। जरूरी नहीं है हर बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी हो। हर बच्चा एक अलग काम के लिए बना हुआ हो सकता है, जैसे कि मोदी जी लोगों का भला करने के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग के लिए, लता मंगेशकर गाने के लिए, या फिर एक आदमी 1 करोड़ पेड़ लगाने के लिए। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया का हर एक बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या सीए बनने के लिए पैदा हुआ हो। और हजारों चीजें हो सकती है और जिस काम को वो करने के लिए पैदा हुआ है उसे वो सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकता है। लेकिन ये बातें आप लोग क्या समझोगे जिनकी सोच सिर्फ दुकान, नौकरी और पढ़ाई तक सीमित होकर के रह चुकी है। और रही बात अंकल जी आपके जैसों की, जो लोगों की जिंदगी में झांकते हैं और उनकी दुख की घड़ी में उन्हें ताने मारते हैं, तो जो आदमी ऐसा करता है जब उसकी जिंदगी में वापस दुख आता है तो लोग उसके साथ वापस वैसे ही करते हैं और वो खुद भी दुखी होता है। तो अगर आपको खुद दुखी नहीं होना तो दूसरों के साथ भी ऐसा मत करो, क्योंकि कुदरत परीक्षा लेने के लिए सबके सामने ऐसा मौका देती है और जो इन मौकों का नाजायज फायदा उठाता है कुदरत उसे वापस अपनी चपेट में लेती भी है। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो जिंदगी भर खुश रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने दिमाग में इस डर से नहीं जीते कि हमें कोई कुछ बोल देगा, क्योंकि वो वैसी नीच सोच रखते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद भी लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। तो आप दूसरों की जिंदगी में झांक के उन्हें दुख मत दे, क्योंकि अगर आपके साथ कोई वैसा करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जो लोग अपनी जिंदगी में अपने जुनून, मकसद या जिस चीज के लिए वो बने उसे ढूंढ रहे हैं, वो एक एक करके अलग अलग चीजें करके देखें, आपको वो चीज मिल जाएगी। कुदरत पे भरोसा रखो, कुदरत ने हमें बनाया, हमने कुदरत को नहीं। और इन अंकल जी जैसों की बात पे कर दिया करो। बदतमीज वाले डायलॉग के चक्कर में कुर्सी टूट गई।